कुछ तो लिखा था यार शायद। यस सर। सर आप स्टार्ट कर रहे थे तो क्लास खत्म हो गई। मॉडुलस फंक्शन लिखा था मैंने, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, कुछ ऐसे लिखा था, याद है? अच्छा ऐसे था क्या? बस क्लास खत्म। चलो fx मतलब ये क्या होता है अपना mod x। mod x को ऐसे लिखते हैं ना? जल्दी से बताओ फिर आप। यस सर। यस सर। x स्क्वायर को क्या लिखोगे? प्लस माइनस। यार ये एसी गर्म कर रहे हैं ठंडा कर रहे हैं? सर दोनों डब्बा है कसम से। नहीं, मुझे यहाँ पे गरम गरम फील हो रहा है। ये तो हीट नहीं निकालता कहीं। ये नहीं निकालता। हाँ भाई, रूट एक्स स्क्वायर है, रूट एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं? प्लस माइनस प्लस माइनस एक्स। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपन, मॉड एक्स भी लिख देते हैं ना। बस इसी को पकड़ के बैठ जाओ यार, यही काम का है। इसने यहाँ पे क्या आ रहा है? मॉड एक्स ही आ रहा है अपना, है ना? और इसको अपन खोलते कैसे हैं? बहुत आसान सी चीज है। अगर x इक्वल टू 0 ले रहे हो तो ये 0 हो जाएगा। अगर x आपने पॉजिटिव लिया है तो एक्स हो जाएगा। तो प्लस का x हो जाएगा। अगर भाई x आपने लेस देन 0 देन दिस माइनस एक्स। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मतलब ऑलवेज क्या देगा ये? हमेशा क्या देगा बोलो? पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर। इसका दूसरा भी नाम है नॉन नेगेटिव। नेगेटिव है वो ना, नॉन नेगेटिव, है ना? तो ऑलवेज क्या पॉजिटिव है इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो, है क्या? नॉन नेगेटिव है। तो भाई आई होप कि इतना तो सबको पता है। यस सर। अगर मैं x की जगह प्लस का x रखूं या माइनस की वैल्यू रखता हूँ तो बाहर निकल के क्या आएगा? प्लस टू। प्लस टू आएगा। प्लस टू 0 रख देंगे तो क्या आएगा? जीरो। कहने का मतलब है यहाँ तक हम लोगों को सबको आता है। यस सर। और ये चीज तो शायद 6, 7, 8, 9 में पढ़ा देते हैं शायद, है ना? नहीं आता है कहीं नहीं। आईसीएसई में। अच्छा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा मुझे ये बताओ। किसका सर? ये जो मॉड एक्स लिखा हुआ है, ट्रायंगल जो है ना, ग्राफ, नॉट आस्किंग ग्राफ, हाँ। ग्राफ भी मैं लिख ही दूंगा। एक होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मतलब 6, इसका 7 मतलब होगा कि कितना? इसका मतलब होगा कि पॉजिटिव नंबर लाइन 0 टू इंफिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी नहीं, और कोई? सर एग्जैक्ट थोड़ा और थोड़ा फाइन करो। अरे वो तो ग्राफ है पीछे। तो इसकी y में जो वैल्यू आती है फंक्शन में वो कभी नेगेटिव नहीं आती, उसका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ होता है। सर मिरर इमेज मुझे खा के दिया हूँ सुबह से, नहीं खाना मिलेगा मुझे। कितने बजे क्लास खत्म होगी? 2 घंटे बाद। 2 घंटे। अरे हाल खराब हो जाएगा, और ऊपर से शुगर है। अच्छा। और आईटी का कोई बंदा नहीं, फीकी है थोड़ी, और आईटी का कोई बंदा किसी बैचमेट को पता लगता है ना मुझे वो है, कहता है हो कैसे गया, क्योंकि आईटी में हो रहा हूँ भाई, एथलेटिक बंदा हूँ मैं, स्पोर्ट्स जिसे कहते हैं, वेट लिफ्टिंग का चैंपियन, बेस्ट वेट लिफ्टर। अब ऐसे बंदे को ऐसी बीमारी हो जाए? नहीं, मेरी फैमिली में दूर दूर का खाना में किसी को नहीं। तो सर आप ही करते मुझे ही हुआ है मुझे ही हुआ है। हाँ एनीवे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है यार? ज्योमेट्रिकल इमेज बनाता है अपना। कोई मिरर इमेज नहीं है। अरे ये डिस्टेंस, और ये हमें डिस्टेंस बताता है। हाँ। डिस्टेंस कहाँ पे? नंबर लाइन पे। अगर गलती से किसी ने ये लिख दिया है मॉड एक्स इक्वल टू कितना, 2 यूनिट, है ना? यानी एक्स नाम का कोई घोड़ा है ना? बंदा समझ लेते हैं दिल्ली की भाषा। एक्स नाम का कोई बंदा है, एक्स नाम का, कहाँ पे खड़ा हुआ है? 0 पे खड़ा हुआ है ना? उसको 2 मीटर की लंबी रस्सी से बांधा है, 2 मीटर की लंबी रस्सी लेंथ जो है उससे बांध दिया है। अब इसकी जो अपनी खुद की औकात है वो कहाँ से कहाँ तक जाने की? उससे माइनस। हाँ भाई, कंडीशन ये नहीं कि ऊपर उछलेगा नीचे उछलेगा, रोड यही है, या तो वो 2 यूनिट इधर जाएगा या फिर वो 2 यूनिट इधर जाएगा, है ना? तभी तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या है? +-2 पॉसिबल है ना, ये ना? यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है भाई? ये आने वाले टाइम में कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत यूज होता है, ये भी याद रखना साथ के साथ। मॉड एक्स कहाँ यूज होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कहाँ पे होगा? वेक्टर में यूज होगा जम के। यानी मॉड लगने का मतलब है इन केस अगर अंदर लीनियर है, एक्स नाम का कोई है वो ओरिजिन बैठा हुआ है
वो 2 यूनिट इधर जा सकता है और 2 यूनिट इधर जाएगा। या कोई ये कह देगा कि भाई मॉड x इक्वल टू तुम्हें किसी ने 3 दे दिया है, तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? -3 और +3 और -3, यानी भाई इधर इसके बाहर नहीं जाएगा वो, है ना। सेम यहाँ पे है। तो ये वैसे भी अपना क्या था, संत आदमी था भाई। याद है किसी को मैंने बताया था लास्ट क्लास में, तुमको नहीं बताया तो 12th में बताया होगा। मॉड x एक संत आदमी है। संत किसे कहते हैं? सिद्ध पुरुष जो कहते हैं, सिद्ध पुरुष। गाली भी दो तो बेचारा वही देता है ना। है ना? बस तो यहाँ पे गाली मतलब नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो बाहर निकल के क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। और यहाँ पे पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव भी आ रहा है ना। तो सेम अब इसका ग्राफ क्या बनता है तो सबको पता है, इसमें किसी को ज्यादा बहकाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? पॉजिटिव है। अरे भाई इसके इधर जा रहे हैं तो x पॉजिटिव ही है, या ना। तो ज्यादा अच्छा है, इसको दिस इक्वल टू y ले लो। और ये अगर इधर वाला रीजन क्या है, x लेस देन 0 है, तो ये कितना बनेगा? -x। भाई याद रखना ये लाइन किसकी है? पॉजिटिव x। ये लाइन किसकी है? नेगेटिव x। और x इक्वल टू 0 पे हमने क्या लिख लिया है? x इक्वल टू 0 पे 0 लिख लिया ना। यानी आने वाले टाइम में या किसी भी बुक में आपको ये ऐसे भी मिलेगा देखने को, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो कितना x, या फिर x को लेस देन 0 कर दो तो क्या खुलेगा ये? -x। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो यहाँ तक तो पढ़ के बैठे तो क्लियर तो होगा ही होगा, यस सर। है ना। आगे बढ़ते हैं अभी। स्लाइड है। अगर ये लिखा हुआ है किसी ने y इक्वल टू मॉड x, है ना, तो अगर y इक्वल टू माइनस मॉड x है फिर क्या ग्राफ बनेगा? इतना तो मुझे आता ही है सर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हो जाएगा, y बिलोंग्स टू रियल। भाई। देखो डोमेन शोमेन की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक में क्या पढ़ेंगे? बेबी कर्व हो गया, मॉडुलस हो गया, लॉग हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गए, कुछ इस टाइप के, और कुछ बेसिक ग्राफ। और वो ग्राफ अगर तूने मेरे साथ पढ़ लिया तो गारंटी है, लास्ट टाइम भी बोला था मैंने, जिसको फंक्शन आ गया क्या? सर इसका ग्राफ v बनेगा, पर वो डाउनवर्ड्स v होगा, मतलब v -y एक्सिस की तरफ होगा। पहले पॉजिटिव था तो ऐसे था ना, अब क्या आ यस जाएगा? सर, अब ये डाउनवर्ड्स v क्या आ होगा। जाएगा नेगेटिव में ऐसे करके? अब ये लाइन किसकी होगी फिर? पॉजिटिव। ये तो प्लस x में जा रहा है ना, और ये क्या है? -x है। सिंपल। अगर किसी ने लगा दिया y इक्वल टू y के ऊपर मॉड x लगा दिया, मॉड x और फिर तब वो y के अलाउंस हो गया। वेव किधर से अकेले में मतलब सर ऐसे सर बोलो। तो वो पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग एक v बनाएगा। ये तुम्हारा नाम क्या है? अरे नाम क्या है? मनमीत। यस सर। पता रहना चाहिए ना जो आप बताओ यार। मैं बता रहा हूँ, अगर आप खाली बोर्ड पे लिख के चला जाए टीचर हो, तुम कॉपी करके चले जाओ, जिंदगी में कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ये तो जो लिख के जा रहा है, आई होप की बुक में बड़ा सुंदर सुंदर लिखा होता है। सोच के देखो बुक में कौन सी चीजें लिख रही है ना। हाँ, यहाँ से क्या होता है, समझना होता है चीजों को। और मैथ में कुछ चीजें हैं रटने की जरूरत, मैं बोल रहा हूँ रट लो बेटा तोते की तरह। और कुछ होता है कि यार हाँ प्योर दिमाग लगाना है, प्योर दिमाग, है ना। तुमसे तो पूछा था मैंने सॉल्यूशन है, पूछा ना क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन पूछे थे, वो देख आ भी 4 रहे थे सॉल्व करके, आ रहे थे ना। एनीवे जल्दी बोलो इसका क्या आएगा? जब तुमने इसका ग्राफ बनाया था y इक्वल टू मॉड x, है ना, तो इसमें x क्या था? अरे प्लस माइनस x कुछ भी था ना, लेकिन y ऑलवेज क्या था? पॉजिटिव। जरा इसको सोच के देखो भाई, y की वैल्यू क्या ले सकते हो? प्लस माइनस कुछ भी होगी ना। ये जो x है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, y की वैल्यू प्लस की होगी और माइनस में भी होगी, बट x हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसका ग्राफ क्या बनाओगे? y के अलोंग भी। अरे y के अलोंग ऐसे पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग एक v। दिस इज अगेन x, दिस इज माइनस x, और ये कितना है? 0। सेम अगर मॉड y इक्वल टू x कर दिया किसी ने माइनस x, अरे माइनस x अब हमेशा नेगेटिव रहेगा ना।
ये है ना, देखो ये कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। मेरे को सोच के बताओ, मैं कहूँगा फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसी पे क्वेश्चन बना लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मॉड x इज इक्वल टू साइन एक्स, मॉड x इक्वल टू साइन x है। अब तुम्हारे पास ना तो कोई साइन x पढ़ लिया होगा भाई, हाँ सर। ये बाय पास पूछ रहा है जाके, तो इसका मतलब साइन x तो पढ़ ही लिया है ना। बेसिक बेसिक ग्राफ की बात कर रहे हैं। हाँ, बड़ा हुआ। Yes, साइन x तो पता है ना। हाँ। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? X is infinite. ऐसा रटना तो है ही नहीं, मैंने क्या बोला, दिमाग लगा के बोलना है। सर -1 से रेंज थोड़ा पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ। 1 होगा, 2 होगा, 10 होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ये हो सकता है इनफाइनाइट हो। Infinite है, fine. के बीच में होगा तो इंटरवल में होगा। और कोई सर वन सोल्यूशन है क्या? 0 कितने सॉल्यूशन होंगे? सर वन सोल्यूशन। अरे सिंपल सा दिया है मैंने, y इक्वल टू मॉड x इक्वल टू साइन x है, कहीं से दिमाग में आ गया, मैंने बोल दिया।